मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले लोग बड़ा ज्ञान देते थे कि वो श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है। जरा ये राहुल गांधी की यात्रा जिस मुहूर्त में शुरू हुई, इस मुहूर्त के बारे में इनको किसी योग्य धर्माचार्य से जरूर याद कर लेना चाहिए। जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटा धार, कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। रोशनदान से गाते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। कमल छाप परफ्यूम लगा के प्रजातंत्र की वाट लगा दे, आओ तुम्हें मिट्टी में मिला दे। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कह दिया हम नहीं रहेंगे साथ में, पंजाब में केजरीवाल जी ने कह दिया, ममता दीदी जी ने बंगाल में कह दिया, और बिहार में सब उलट पलट हो गया। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले लोग बड़ा ज्ञान देते थे कि वो श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है। जरा ये राहुल गांधी की यात्रा जिस मुहूर्त में शुरू हुई, इस मुहूर्त के बारे में इनको किसी योग्य धर्माचार्य से जरूर याद कर लेना चाहिए। मतलब इधर वो बंगाल में पहुंचते हैं तो बंगाल में ममता दीदी छोड़ देती हैं, बिहार के दरवाजे पहुंचते हैं जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटा धार। अब उनकी स्थिति क्या हो गई है कि इस इंडी गठबंधन में पंजाब से लेके बंगाल तक, मतलब आप देखें उत्तर से लेके पूरब तक स्थिति ये हो गई है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। दरवाजा इन्होंने कहा है, दरवाजे पर मैं बाद में आऊंगी, नीतीश कुमार पर इनसे एक लेख भी अभी लिखवाऊंगी। लेकिन आप लोगों का क्या हाल हो गया है, जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, ये सच्चाई है। कुछ बिहार पश्चिम बंगाल देखिए, वहां पर ममता दी ने आंखें तरेर दी, वो कह रहे नहीं करना है हमें इनके साथ गठबंधन, जो भी इनको कहती हूँ सुनते नहीं, अधीर रंजन अधीर रंजन अधीर रंजन। यहाँ बिहार में देखिए आपसे दूर छिटक गए नीतीश कुमार। पटना में बैठक हुई थी, उनका कहना है कि आप लोगों ने उनका मोह भंग कर दिया। रोशनदान से गाते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। कमल छाप परफ्यूम लगा के प्रजातंत्र की वाट लगा दे, आओ तुम्हें मिट्टी में मिला दे। शर्मनाक बात है, और ये आज की बात नहीं है। कदम रखते ही जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहला वक्तव्य दिया कि ये जो पीडीपी का अलायंस है, बाप बेटी की सरकार चोर, उसके बाद उनके साथ गठबंधन कर लिया। महाराज जाते हैं, नेशनली करप्ट पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी को नेशनली करप्ट बताते हैं। 8 दिन पहले उनके भतीजे अजीत पवार पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसको गले लगा लेते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। आज नीतीश कुमार जी के लिए 8 दिन पहले सदन की कही हुई बात पर कहा कि बेटियों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जरा शर्म नहीं आई आपको? अरे शर्म भी शर्म से शर्मा गई जब निर्लज्ज कुमार की बात आ गई। मैं नीतीश कुमार नहीं, निर्लज्ज कुमार कहता हूं। गिरगिट भी शर्म से शर्मा जाता है जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते थे कि सिर की पगड़ी जब तक नहीं उतारूंगा, जब तक इनकी सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंक दूंगा। और शर्मसार करते हुए वह मंत्रिमंडल पद की शपथ लेते हैं उसी पगड़ी के साथ। न इनको पगड़ी की चिंता है, न देश की चिंता है, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाती है। ये किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। तो क्या हुआ था जब 9 अगस्त को आप लोगों ने गले उनको लगाया था, तब पता नहीं था कि गिरगिट जैसे हैं या कौन से जानवर जैसे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अच्छा, ये एक भी आरोप सच्चा इस स्तर का एक, देखिए आपको कुर्सी दिख रही थी? कुर्सी नहीं दिख रही थी। हमने तब भी कहा था कि जो जहां जितनी सक्षमता से लड़ सकता है साथ में लड़े। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। नहीं, समझे नहीं। नीतीश कुमार के लिए 8 अगस्त 2022 याददाश्त में ताजा कर दूं, क्या हुआ था? इनसे ब्रेकअप हुआ था जी, नीतीश कुमार। फिर क्या किया था आप दोनों ने? ये तो हमने कहा चलो सर मिलके सरकार बनाते हैं, आओ नीतीश आओ। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं, खड़गे जी से आगे कहना चाहता हूँ, नॉर्थ कोरिया किम जोंग का नाम देखिए कहाँ लेगा। मैं 887 सांसद चुने, एक ही व्यक्ति खड़ा होता है उसका, उसी को वोट देना होता है। 99% वोट उसको मिलते हैं। सिंगल पार्टी और एक आदमी।
आपकी इच्छा हो तो उसे वोट दीजिए, नहीं तो नकार दीजिए। नकार देंगे तो आपके साथ बुरा बर्ताव होगा। यही हाल भविष्य में भारतवर्ष का होने वाला है अगर आप इसी तरह हंसते रहे। सवाल पूछिए सत्ता से, आपकी उपयोगिता सिर्फ एक निशान की रह गई है, एक वोट शाही का निशान मात्र रह गया है। ये रोज सत्ता खरीद कर रोज अपनी सरकार बना लेते हैं। कौन सा ऐसा प्रांत नहीं, ये बताइए। मध्य प्रदेश में किया इन्होंने, कर्नाटक में किया इन्होंने, गोवा में बहुमत नहीं होने के बाद किया इन्होंने। समूचे देश के प्रत्येक प्रांत में अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो सारे टेलीविजन झारखंड की बात बता रहे हैं कि झारखंड में देखिए ईडी का छापा, झारखंड मुख्यमंत्री को पकड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि नीतीश बाबू को गले लगाने के बाद जो बदनामी बिहार में हुई है, कि इसके बाद जो बची कुछ सीटें इनकी 16-17 पिछली बार आई थी वो भी नहीं रही। ये तो गठबंधन की पिछली बातें बता रहे हैं, मैं तो अभी वर्तमान बात बता रहा हूं जो इनके साथ गठबंधन में शामिल हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव जी ने चालू पार्टी बोला है कि नहीं? वो तो गठबंधन में है। और इन्होंने चिरकुट पार्टी बोला है कि नहीं मध्य प्रदेश में? उनको अखिलेश वखिलेश बोला है कि नहीं? आम आदमी पार्टी के साथ तो अभी आप चिरौरी कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में कह चुकी है जाके कि भूपेश बघेल की सरकार सबसे भ्रष्ट थी। अरे भाई, वो पुरानी बात के बजाय अभी वर्तमान बात तो बताओ। और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अरे आपके कार्यकर्ताओं की तो हत्याएं हो रही हैं, और इसके बाद आप कहते हैं कि टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता बनर्जी। जयराम रमेश कहते हैं ममता बनर्जी के बगैर हमें नहीं चाहिए। मेरे भाई, गठबंधन के अंदर की तो स्थिति बता दो। वो हत्या कर रही है डेमोक्रेसी की, जो आपके वहां के नेता कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कह रहे हैं, या राहुल गांधी जी जो ना नेता प्रतिपक्ष है, ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना जनरल सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं सही है। जो केजरीवाल जी वहां बोल रहे हैं वो सही है। अभी आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है। हालांकि उन्होंने सही ही कहा, क्योंकि राहुल गांधी पहले पश्चिम बंगाल गए, वहां ममता ने कहा हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। फिर वो पंजाब गए, वहां केजरीवाल ने कहा हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। फिर वो बिहार गए, वहां नीतीश जी बीजेपी में चले ही गए। तो अब वो कहाँ गए जो कहते थे मोदी जी पनौती हैं? असली पनौती कौन है अब सबको पता चल ही गया होगा। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं।